एक ट्रॉफी के लिए 3 बड़ी टीमों में जंग। 6 फरीकी सीरीज का आज होगा आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कजाफी स्टेडियम में होंगे मद्दे मुकाबिल। सीरीज के 2 मैच लाहौर और 2 कराची में खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में रंगो नूर की बरसात, आतिशबाजी और म्यूजिक का तड़का। लाहौर के तारीखी मैदान को नया रूप मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। एक बार फिर मोहसिन स्पीड की बर्क रफ्तारी की तारीफ। कहते हैं मोहसिन नकवी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 117 दिन में नया स्टेडियम बनाया। ताउन पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। रोशनियों के रंगों में सुरों की जल तरंग। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। आयमा बेग ने भी आवाज़ का जादू जगाया। आरिफ लोहार की दबंग एंट्री। स्टेडियम में मौजूद अफराद झूमने पर मजबूर हो गए। 100 ढोलचियों की लाजवाब परफॉर्मेंस। एक साथ मोबाइल टॉर्च ऑन होने पर सितारों का गुमान हुआ। इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। चैंपियन ट्रॉफी की ऑफिशियल किट की रोनमाई की गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी की स्टेडियम की तामीर पर मुबारकबाद। कहा लाहौर में हमेशा टीम को सपोर्ट मिली। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। लाहौर के तारीखी क्रिकेट स्टेडियम की नई लुक। सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियां, जगमगाती रोशनियां, 2 नई बड़ी स्कोर स्क्रीन नस्ब। इंक्लोजर के सामने तमाम जंगले खत्म। आरामदेह इंपोर्टेड नशिस्तें, नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। शायकीन और खिलाड़ियों के लिए आलमी मायार की सहूलतें। स्टेडियम 117 दिन में तैयार। देखने वाले देखते ही रह गए। मोहसिन नकवी मजदूर दोस्ती की आला तरीन मिसाल बन गए। कजाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश करने वाले मेहनत कशों को न भूले। मोहसिन नकवी का 1500 से ज़ायद मजदूरों को ज़हराना। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों के साथ खाना खाया। वर्कर्स से मसाइल पूछे, हंसी मजाक किया। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ टिकटॉक भी बनाई। मोहसिन नकवी का वर्कर को नया मोबाइल देने का वादा। पीसीबी ने तमाम मजदूरों के लिए इंक्लोजर्स बुक करवा दिए। रिजवान की क़यादत में हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पूरा यकीन। कहते हैं खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। सेलेक्टर्स को तब्दीली का इख्तियार है। हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। कजाफी स्टेडियम के नए 5 स्टार होटल की तज़ीनो आराइश 1 साल में मुकम्मल होगी। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को नए तरीके से डिज़ाइन करेंगे। VIP बॉक्सेस को 6 साल के लिए रेंट पर देंगे। हर बॉक्स की कीमत 10 करोड़ रखी जाएगी। जीतोबाजी खेल की चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल तराना रिलीज होते ही छा गया। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। 16 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब में भी परफॉर्म करेंगे। वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी में शरीक तमाम टीमों के झंडे भी दिखाए गए। एक ट्रॉफी के लिए 3 बड़ी टीमों में जंग। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका होंगे इन एक्शन। 6 फरीकी वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। तीनों टीमों के कप्तानों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान ने कहा होम ग्राउंड के सामने खेलने पर पुरजोश हैं। कप्तान न्यूजीलैंड बोले हमने अच्छा ट्रेनिंग सेशन किया। जनूबी अफ्रीकन कप्तान कहते हैं ICC इवेंट से कबल हालात से हमआहंग होने में मदद मिलेगी। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। जजेस तैनाती मौखिर और आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट आए तो फुल कोर्ट का तनाज़ा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियरिटी का मामला हल होने तक नए जजेस न लगाए जाएं। नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़ात का खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी कह दिया।
मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का अहम मौका है। हज़रत ईसा सिर्फ ईसाइयों के नहीं, हर मुसलमान हज़रत ईसा को भी मानता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में नेशनल ब्रेकफास्ट से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अमरीका के अवाम राब्ते मजबूत होने चाहिए। पाक अमरीका बिजनेस कम्युनिटी के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बांग्लादेश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सिक्योरिटी माहौल पर बातचीत। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल और बामी स्ट्रेटेजिक मफादात बशमूल मैरी टाइम इश्तराक पर बातचीत। सदर आसिफ जरदारी की चीन के शहर हॉर्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी तकरीब में आए। सदर मुमलिकत की चीनी हम मनसब के ज़ोहराने में शिरकत। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तहलील नहीं की। कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, PTI को अंदर से मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी PTI को सख्त आदमी करार दिया। पाकिस्तान का तनाज़ली की तरफ सफ़र रुक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। नवाज शरीफ की फैसलाबाद, चिन्योट, जंग और टोबा टेक्सिंग के अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी मईशत रवा माली साल में 3% बढ़ने का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया। फिश का कहना है, पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई की शरह में कमी की वजह बना। करंट अकाउंट खसारा $1.2 अरब सरप्लस रहा। पाकिस्तान को रवा साल IMF से तकरीबन $6 अरब मिलने की तवक्को है। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म। मसाजिद में भी पानी के ज़िया को रोकना होगा। पानी की बचत का आगाज GOR से शुरू करना चाहिए। पानी की रिसाइकलिंग के बगैर पेट्रोल पंप सील किए जाएं। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल पर इजहार नाराज़गी। कहा, CTO को पता नहीं चल रहा शहर की सड़कों पर क्या हो रहा है। CTO अतर वहीद 10 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। गवर्नर सिंध कामरान चशोरी का ट्रैफिक हादसात पर सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। डंपर्स और टैंकर से हादसात पर तशवीश का इजहार। कीमती जानों के ज़िया को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। डंपर से शहरियों को कुचलने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पीका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त में पीका एक्ट में तरमीम कलअदम करार देने की सदा। अदालत में सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर और नसीम जहरा ने दरख्वास्त दायर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मुआशी वार। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया। पहले से पाबंदियों का शिकार ईरानी कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फर्मों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ाक़ी करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद को बयानात से रोकने का मुतालबा कर दिया। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी शेख हसीना के बयानात पर आगाह किया गया। जब तक शेख हसीना वाजिद भारत में हैं, उन्हें इश्तियाल अंगेज बयानात से रोका जाए। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। साइम अयूब मजीद 10 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइम अयूब की इंजरी से मुतालिक अपडेट जारी कर दी।
MRI, एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर्स ने साइम अयूब को आराम का मशवरा दिया। साइम अयूब की दौरे न्यूजीलैंड में शिरकत फिटनेस से मशरूत। और वकला के एहतजाज पर SSP हैदराबाद को रुखसत पर भेज दिया गया। SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज SSP टंडो मोहम्मद खान के सुपुर्द कर दिया गया। DIG हैदराबाद ने डॉक्टर फरूख अली लंजार को रुखसत पर भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया। वकला ने हैदराबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। कौमी शाहराह पर 3 रोज़ बाद ट्रैफिक बहाल।